जल्दी जल्दी भागो। पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही हैं। आपने ये भी देखा होगा कि कैसे पश्चिम बंगाल में नई सरकार के आने के बाद, नई सरकार बनने के बाद वहां से बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत छोड़कर किस तरीके से जा रहे हैं। और अब आपको बता दें कि भारत के एक्शन से एक ऐसा तहलका मचा है कि खुद बांग्लादेश के बीजीबी को दिल्ली आना पड़ रहा है। जी हाँ, जिस मुद्दे को लेकर सालों तक सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी होती रही, उस पर अब बता दें कि जमीन पर कार्रवाई होती हुई दिखाई देने लगी है। भारत में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान की जा रही है। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि दस्तावेजों की जांच हो रही है और घुसपैठ के नेटवर्क पर भी लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है पश्चिम बंगाल की, और इसकी वजह भी बिल्कुल साफ है। भारत बांग्लादेश की जो कुल सीमा का सबसे बड़ा हिस्सा पश्चिम बंगाल से होकर गुजरता है। ऐसे में यहाँ पर घुसपैठ, तस्करी और सीमा सुरक्षा का मुद्दा हमेशा से ही बेहद संवेदनशील रहा है। लेकिन अब बता दें कि नई सरकार के आते ही हालात पश्चिम बंगाल में बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। केंद्र सरकार पहले ही ये साफ कर चुकी है कि अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ और रोहिंग्या नेटवर्क को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गृह मंत्रालय की 3D नीति यानी कि डिटेक्ट, डिटेन एंड डिपोर्ट को तेजी से पश्चिम बंगाल में लागू किया जा रहा है। यानी कि पहले पहचान करो, फिर कानूनी कार्रवाई और फिर उसके बाद वापस उनके देश भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दो। और यही वजह है कि पिछले कुछ समय से घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार इस वक्त बता दें कि चर्चा में है। भारत का मैसेज एकदम साफ है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमा सुरक्षा के मुद्दे पर अब किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। और इसी बीच अब एक बेहद बड़ी खबर भी इन पूरी चर्चाओं के बीच सामने आई है। अगले हफ्ते 8 जून से लेकर 11 जून के बीच नई दिल्ली में बीएसएफ और बीजीबी के महानिदेशकों की हाई लेवल बैठक होने जा रही है। भारत की तरफ से बीएसएफ के डीजी प्रवीण कुमार इस बैठक का नेतृत्व करेंगे, जबकि आपको बता दें कि बांग्लादेश की तरफ से बीजीबी प्रमुख मेजर मोहम्मद सिद्दीकी दिल्ली पहुंचेंगे। ध्यान देने वाली बात इस पूरे घटनाक्रम को लेकर यह है कि बांग्लादेश में नई सरकार बनने के बाद दोनों देशों की सीमा सुरक्षा प्रमुखों के बीच ये पहली बड़ी बैठक होने वाली है। लेकिन ये कोई बता दे कि सामान्य बैठक नहीं है। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब सीमा पर घुसपैठ, अवैध प्रवास और सीमा पार अपराधों को लेकर भारत का रुख पहले से अब कई गुना ज्यादा सख्त दिखाई दे रहा है। सूत्रों के मुताबिक भारत इस बैठक में कई अहम मुद्दे उठाने वाला है बीजीपी के सामने। सबसे पहले बांग्लादेशी घुसपैठ और सीमा पार अपराध इसके मेजर मुद्दे होंगे। इसके अलावा भारतीय जवानों पर होने वाले हमले, सीमा पार पत्थरबाजी, मानव तस्करी, मवेशी तस्करी और ड्रोन के जरिए होने वाली संदिग्ध गतिविधियां भी एजेंडे में शामिल रहने वाली है। भारतीय सीमा पर फेंसिंग के अधूरे काम को भी प्रमुखता से यहां पर उठाया जाएगा, क्योंकि बता दें कि सुरक्षा एजेंसियों का यह मानना है कि जिन इलाकों में फेंसिंग नहीं है वहीं से सबसे ज्यादा घुसपैठ और अवैध गतिविधियां होती है। यानी इस बार बातचीत सिर्फ कागजी औपचारिकता तक सीमित नहीं रहने वाली है। जब ये बीजीबी आएंगे तो यहाँ पर कड़ा रुख दिखेगा। भारत साफ तौर पर यह संदेश देना चाहता है कि सीमा पार से होने वाली हर अवैध गतिविधि पर अब कड़ा जवाब दिया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ दिल्ली में कूटनीतिक और सुरक्षा स्तर पर बातचीत की तैयारी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ का सिनेरियो आपको दिखा देते हैं। दूसरी तरफ जमीन पर भी भारत सीमा सुरक्षा को मजबूत करने पर जुटा हुआ है। फेंसिंग का काम तेज हो रहा है, निगरानी बढ़ रही है और अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई भी लगातार जारी है और ये नहीं रुकेगी। और यही वजह है कि इस बार भी बीएसएफ बीजीबी बैठक को सिर्फ एक नियमित सीमा वार्ता नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे भारत की उस बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है जिसके तहत सीमा को पूरी तरह से सुरक्षित बनाना मुद्दा रहेगा। फोकस रहेगा घुसपैठ पर रोक लगाना और सीमा पार अपराधों के नेटवर्क को तोड़ना भी एक मेन मुद्दा रहेगा। कुल मिलाकर तस्वीरें बिल्कुल साफ है। भारत अब घुसपैठ, तस्करी और सीमा पार अपराधों के मुद्दे पर कोई समझौता करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है और शायद यही कारण है कि दिल्ली में होने वाली ये बैठक सिर्फ दो अधिकारियों की मुलाकात नहीं
बल्कि भारत की बदलती सीमा सुरक्षा नीति का एक बहुत बड़ा संकेत मानी जा रही है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि दिल्ली में होने वाली इस अहम बैठक के बाद सीमा सुरक्षा, घुसपैठ और भारत बांग्लादेश बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर क्या कुछ बड़े फैसले सामने आते हैं। और जब ये घुसपैठिए वापस अपने देश जा रहे हैं तो ये कार्रवाई और कितने दिन लंबी चलती है और इन घुसपैठियों पर कब लगाम लगती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जी न्यूज के साथ।